गालीबाज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर संसद में हंगामा। टेनी ना दिल्ली में पीएम के नाश्ते पर दिखे और न ही लखनऊ में अमित शाह के साथ। आज असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम से भी पत्ता कटा। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर लगातार दूसरे दिन संसद में हुआ हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चेतावनी। कहा, हंगामे से लोकसभा में कोई घटना हुई या संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो विपक्ष की होगी जिम्मेदारी। लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की होगी। टेनी के इस्तीफे की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम टेनी को आखिर क्यों बचा रहे हैं? अजय मिश्रा जी वो रिजाइन दे और क्यों प्रधानमंत्री जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में टेनी के इस्तीफे को बनाया मुद्दा। कहा, लखीमपुर में जालियांवाला बाग जैसे कांड हुए, बुलडोजर आखिर कब जाएगा? मुख्यमंत्री जी का प्रिय सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग के बीच एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। कोर्ट की निगरानी में हो रही है मामले की जांच। कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की निगरानी में तो जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो उस पर तो विश्वास करो भैया। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू गांव को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। 6 लेन वाली इस सड़क पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसे 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए। अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मायावती ने की। और आइए कुछ और बड़ी और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ में निषाद समाज की रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, लेकिन निषादों में आरक्षण का ऐलान नहीं होने पर मायूसी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी को लिखी चिट्ठी। चुनाव पहले कर दे, हम लोग वोट देंगे। वोट अगर वोट आरक्षण नहीं मिलता हम लोग नहीं करेंगे वोट, सीधी सी बात है। बिना आरक्षण के वोट नहीं दे पाएगा भाजपा को। निषाद पार्टी को दे देगा, निषाद पार्टी के साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, 2022 में यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लखनऊ में सीएम योगी की अमित शाह ने की जमकर तारीफ। कहा, योगी सरकार ने यूपी से गुंडाराज खत्म किया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बढ़ रहा है बदलाव चाहने वालों का आंकड़ा। एक हफ्ते में योगी से नाराज लोगों की तादाद 1% बढ़ी। रायबरेली से अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी राज में जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। रायबरेली में अखिलेश के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। रायबरेली सदर, ऊंचाहार, सलोन में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी भरेंगे हुंकार। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नाम से जगदीशपुर से हरिमऊ तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें है रुद्राक्ष की माला से इनकार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी चुनाव में लगाया जोर। आज मेरठ में करेंगे रैली। बिजली बम्बा बाईपास पर जनसभा।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन का ऐलान। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। सीटों की घोषणा बाद में। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब से पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं चढ़ूनी। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिरडी में साईं के दर्शन करेंगे। कल पुणे में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में आज से जोर पकड़ेगा बीजेपी का चुनाव प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा रवाना करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।